नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, हर जगह मानसून शुरू हो गया है, साथ में उमस भरी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे में अगर मानसून के मौसम में आपके गुड़हल के प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्लांट्स में कमी है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। पत्तियाँ पीली होकर झड़ जा रही है और कलियाँ जो है वो कलियाँ तो बनती है लेकिन वो फूल नहीं बन पाते हैं, गिर जाते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मिलीबग्स चिपक जाते हैं जिससे कि ये सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, फूल देना बंद कर देते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसे ट्रिक शेयर करूंगी जिसको करने के बाद और कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जिसको डालने के बाद आपके गुड़हल के प्लांट में भर भर के फूल आएंगे। चाहे देसी गुड़हल हो या हाइब्रिड गुड़हल हो, कोई भी कलर का गुड़हल हो, सब में बम्पर फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मानसून आते ही दोस्तों सारे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पत्तियां हरी भरी हो जाती है, फूल देना शुरू कर देते हैं क्योंकि बारिश के पानी एक तरह का फर्टिलाइज़र भी है। और जब बारिश का पानी इन्हें मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, फूल आना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर लगातार बारिश हो रही है, 10-15 दिन तक बारिश इनको मिलता रहे लगातार, तो ये सारे प्लांट्स ख़राब भी होने लगते हैं। पत्तियाँ पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती है, कलियाँ गलना शुरू हो जाती है, बहुत सारे चींटी मकोड़े चींटियाँ और मिलीबग्स चिपक जाते हैं जिससे कि कलियाँ तो बनती है लेकिन वो फूल नहीं बन पाती है, मिट्टी में फंगस लग जाती है। तो बारिश के दिनों में बहुत सारे कारण हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। जितने भी हम खाद पानी डालते हैं दोस्तों मिट्टी में, वो लगातार बारिश का पानी से वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं जिससे कि न्यूट्रिशन इन्हें नहीं मिल पाती है और ये फूल देना कम कर देते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला कारण है, हमें सबसे पहले इसकी मिट्टी को सही करना है। अगर बारिश के दिनों में लगातार बारिश हो रही है तो सबसे पहले गमले की मिट्टी चेक करना होगा कि मिट्टी में कहीं पानी रुका तो नहीं है। गमले में अगर पानी रुका है तो उसे सही से ड्रेनेज सही होना चाहिए, उसकी ड्रेनेज सही रहेगा तो पानी नीचे से निकल जाता है। अगर नहीं है, अगर बारिश रुकी है, पानी अगर गमले में रुका हुआ है तो हम बारिश छूटने के बाद चेक करें कि गमले में पानी रुका तो नहीं है। अगर रुका है तो उसे गिरा दें और उसके होल को सही करें ताकि उसका ड्रेनेज सही रहे और पानी नीचे से निकल जाए, जिससे कि मिट्टी हमेशा सूखी रहेगी तो मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा। अगर लगातार बारिश का पानी आ रहा है, मिट्टी में रुक जा रहा है तो फंगस लगने का ज़्यादा कारण रहता है जिससे कि ये सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, रूट भी ख़राब हो जाते हैं। गुड़हल के प्लांट में बरसात के दिनों में अगर फूल नहीं दे रहा है तो एक दूसरा कारण जो है दोस्तों वो है ये पानी। वैसे तो बरसात का पानी इसमें मिलता ही है, लेकिन अगर बारिश कुछ दिन रुक जाती है, जैसे 2-3 दिन रुक जाती है बारिश का पानी और मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है, तब भी ये प्लांट ख़राब होने लगता है, यानी सूखने लगता है। इसकी पत्तियाँ पीली होकर झरने लगती है क्योंकि लगातार बारिश से इसकी मिट्टी पूरी गीली रहती है। लेकिन अचानक अगर मिट्टी सूख जाती है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट में चला जाता है, इसकी पत्तियाँ जो है वो पीली होने लगती है, कलियाँ ख़राब होने लगती है, इस तरह से मरोड़ जैसा होने लगता है। तो इसलिए ये बरसात के दिनों में खासकर ध्यान देने वाली बात होती है कि इसको मिट्टी हमेशा मॉइस्चर बना के रखें, ना ज़्यादा पानी दे ना ज़्यादा सूखा मिट्टी रहने दे। तो इसकी मिट्टी को हमेशा ऐसी मिट्टी बना के रखें कि प्लांट को मॉइस्चर युक्त मिट्टी मिलता रहे ताकि इसको नमी महसूस होता रहे, तो ये प्लांट हरा भरा भी रहेगा और फूल भी देता रहेगा। तीसरा जो कारण है दोस्तों, जब भी इस प्लांट्स को ग्रो करते हैं, चाहे कटिंग से लगाते हो या फिर नर्सरी से लाके गुड़हल का प्लांट लगा रहे हैं, तो उस समय मिट्टी कैसी बनानी चाहिए ताकि जो प्लांट है अच्छे से हेल्दी रहे और ये वो बहुत ही हरा भरा है। तो उसके लिए अगर हमें ज़्यादा फूल चाहिए और प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उस समय मिट्टी जो हम बनाते हैं दोस्तों, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल मॉइस्चर युक्त हो और उसमें पानी होल्ड करके रखे। तो इसके लिए जैसे 20% मिट्टी और 30% इसमें कोकोपीट या रिवर सेंट और 30% इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं, थोड़ी सी बोन मील और थोड़ी सी नीम खली डाल के इस तरह से मिट्टी बनाते हैं। कोकोपीट रिवर सेंट ज़्यादा अगर डालते हैं तो मिट्टी हमेशा मॉइस्चर बनी रहती है, पानी होल्ड रहता है उसमें और मिट्टी मॉइस्चर बनी रहती है, इसलिए इस तरह की मिट्टी इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मिट्टी मॉइस्चर युक्त बनी रहेगी तो प्लांट भी हरा भरा रहेगा और फूल भी ज़्यादा देता रहेगा। चौथा जो कारण है दोस्तों, बारिश के दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ और मिलीबग्स का अटैक हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा चिपकू होते हैं। लगातार बारिश के पानी से मिट्टी गीली रहती है जिससे कि उसमें मिट्टी में बहुत ज़्यादा चींटी लगने लगती है, काले काले चींटी, लाल वाली चींटियाँ, और इसकी पत्तियों और इसके कलियों में बहुत ज़्यादा मिलीबग्स लग जाता है, वाइट वाइट चिपकू जो कि हटने का नाम नहीं लेता है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, गर्मियों में तो मैं डालती हूँ नीम ऑयल और फंगीसाइड का स्प्रे, लेकिन अभी बारिश
बारिश के मौसम में देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ये कपूर का स्मेल बहुत अच्छा होता है। और ये बारिश अगर हो रही है तो कुछ देर के लिए अगर छूटा है तो आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। जैसे इसके कुछ दाने मैंने लिया है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसको 1 लीटर पानी में 2 गोली इस तरह से मसल के डाल देते हैं। ये देखिए 2 गोली मैंने लिया है और इसे यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है। ये 2 लीटर का मेरा स्प्रे बोतल है, तो 1 लीटर पानी लिया है और 2 गोली बहुत ज़्यादा है, यानी काफ़ी है इसके लिए, गुड़हल के प्लांट के लिए। तो इस तरह से डाल के मसल के और इस तरह से स्प्रे करते हैं तो इसके स्मेल से ये जितनी चींटियाँ हैं और मिलीबग्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मिट्टी में भी अगर इसे स्प्रे कर देते हैं तो चींटियाँ बहुत जल्दी नहीं आती हैं और सभी ख़त्म हो जाते हैं। तो बारिश के दिनों में इसका स्प्रे बहुत काम आता है और ये इसके स्मेल ही इतने ज़्यादा दिनों तक रहते हैं कि वो जल्दी से चिपक नहीं पाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस बारिश के दिनों में इसका स्प्रे बहुत अच्छा है। 5वां जो कारण बनता है दोस्तों गुड़हल के प्लांट में बारिश के दिनों में फूल नहीं देने का, वो है इसमें बहुत सारे खरपतवार होते हैं। क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो जल्दी जल्दी इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार निकल आते हैं और जितने भी हम खाद पानी डालते हैं वो सारा एनर्जी ये ले लेते हैं। तो ना ही गुड़हल के प्लांट्स को मिल पाता है और ना ही इसे फूल देने की शक्ति मिल पाती है। तो इसलिए इसको हमेशा निकालना ज़रूरी है। जितने भी खरपतवार है उसको हम गुड़ाई करके निकाल दें। और गुड़ाई करने से एक और बात हो जाती है कि हमारे जो प्लांट्स को है वो उसकी मिट्टी हेल्दी होती है। क्योंकि अगर गुड़ाई करते हैं तो जितने भी ये छोटे छोटे ये रूट होते हैं ना, डेड रूट होते हैं, वो निकल जाते हैं, गुड़ाई करने से टूट जाते हैं, जिससे कि प्लांट्स को ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और जितने भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो डायरेक्ट लगता है प्लांट्स को। और ये जो रूट है वो रूट बॉन्ड जल्दी नहीं होता है, बार बार हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। और गुड़ाई करने से एक और ख़ास बात होती है कि हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। इसके रूट्स को अगर गुड़ाई हम सप्ताह में 1 दिन करते हैं तो इसके रूट्स को ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि प्लांट्स हेल्दी रहता है और ये ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करता है। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है बरसात के दिनों में, जिससे कि खरपतवार भी निकल आते हैं और इसके डेड रूट भी निकल आते हैं और ये मिट्टी भी हेल्दी हो जाती है। अब दोस्तों छठा बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें। वैसे तो कोई भी मौसम हो दोस्तों, इसमें आप गोबर की खाद महीने में 1 बार डाल सकते हैं। गोबर की खाद बहुत ही अच्छा होता है किसी भी प्लांट्स के लिए, चाहे सब्जी वाले हो, फूलों वाले हो प्लांट हो। लेकिन अगर ज़्यादा हमें फूल चाहिए गुड़हल के प्लांट में तो उसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा हमें देनी होती है। और पोटास गुड़हल के प्लांट्स या फूलों वाले प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। वो अगर हम डालते हैं पोटास तो इसमें फूल ज़्यादा निकलते रहते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। तो पोटास बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप इसमें केमिकल वाले पोटास भी डाल सकते हैं या फिर लिक्विड जो घर में ऑर्गेनिक पोटास होता है वो डालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑर्गेनिक पोटास लिया है, ये ऑर्गेनिक पोटास है। और इसको डालने के बाद जो गुड़हल के प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो ये है दोस्तों केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। तो 2 फर्टिलाइज़र मैं डालूंगी। तो ये पहला जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों वो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र है, जो कि इसको बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 केले के छिलके को लिया है और रात भर इस तरह से डिप करके पानी में छोड़ दिया है। इसे छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी डालकर आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है फूल वाले प्लांट्स के लिए। इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है और इसको डालने के बाद कोई भी प्लांट हो फूलों वाला उसमें फूल खिलना ही है। तो ये देखिए 1 गिलास मैंने पोटास डाला था, ये केले के छिलके को डाला था और पानी में, और ये पूरी तरह से 24 घंटे में डिकम्पोस्ट हो गया है और ये हमारे प्लांट्स में डालने के लिए रेडी हो गया है। तो ये गिलास एक गमले के लिए काफ़ी है और इसमें हर तरह के न्यूट्रिशन है दोस्तों जो कि गुड़हल के प्लांट्स को चाहिए। तो इस तरह से 1 गिलास 10 इंच के गमले में डाल देना है, ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये देखिए, ये है लाल रंग के जो लिक्विड है, ये तो अक्सर मैं डालती हूँ और ये गुड़हल के प्लांट के लिए रामबाण है, क्योंकि इसको डालने के बाद आपको कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है दोस्तों प्याज, जो कि हमारे घर में ही निकलता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि गुड़हल के प्लांट्स के लिए बिल्कुल अमृत के समान काम करता है। तो ये आप कोई भी मौसम में डाल सकते हैं, चाहे हाइब्रिड हो, देसी हो, विंटर का समय हो या गर्मी का, बरसात का, कोई भी समय हो। ये प्याज के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं हमेशा इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती रहती हूँ, जो कि हमारे घर में प्याज तो निकलते ही हैं, छिलके निकलते हैं, उसको फेंकने की वजह अगर आप अपने गुड़हल के प्लांट में डालते हैं तो इस तरह से जितने भी मेरे गुड़हल के प्लांट में फूल खिले हैं, आपके भी गुड़हल के
प्लांट में इसी तरह फूल खिलते रहेंगे। तो देखिए मैंने आधा लीटर लिया है और आधा लीटर इसमें पानी डाल के 1 लीटर बना दिया है, और 1 लीटर ये 2 गमले में भरपूर है। अब आप सोचेंगे कि अगर एक ही बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दोनों को डाल सकते हैं या अलग अलग, तो आप अलग अलग डाल सकते हैं। देखिए मेरे पास ये कई तरह के प्लांट्स हैं, कई रंग के हैं, तो मैंने ये आप लोग के साथ शेयर किया है डालने के लिए। तो हर अलग अलग गमले में मैंने डाला है। वैसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर 2 तरह का बना रहे हैं तो आप 15 दिन के अंतराल पर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके गुड़हल के प्लांट में भरपूर फूल खिलेंगे। देख सकते हैं कि मेरे गुड़हल के प्लांट में कितने ज़्यादा फूल खिलते हैं और ऐसे ही हमेशा खिलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, प्लांट्स भी हेल्दी रहता है और आपका प्लांट हरा भरा भी रहेगा, फूल भी ज़्यादा देगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।